नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान आसान उपायों से आपका जीवन सुखी करने के लिए। लेकिन चंद्र प्रधान दिन हो, चांदी का जेवर एक साथ लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही अच्छा, वैज्ञानिक और बहुत ही सुख देने वाला, राजयोग देने वाला है, क्योंकि आ गया है महाविषुव दिवस। आपके जीवन में देगा राजयोग। साथ में जैसा मैंने कहा कि बोर्ड के एग्जाम टिप्स होगा, 2 मेल लेंगे आपके, और हेल्थ टिप्स भी होगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए बताने वाला हूँ। अब सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है। उस दिन होगा महाविषुव दिवस। ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। क्या है भाई? देखिए, सूर्य जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, है ना। देखिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी जो है ये थोड़ी सी झुकी रहती है 32.5 के एंगल में, डिग्री में। तो ठीक इसके सामने ऐसे सूर्य आ जाएंगे। ना केवल सूर्य के साथ बुध और शुक्र वो भी सीध में आ जाएंगे, बहुत नजदीक आ जाएंगे। सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे वह उत्तरी गोलार्ध की तरफ, माने ऐसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने लगेंगे। अभी दक्षिणी गोलार्ध में है और उसके बाद वो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे। और 20 सितंबर 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि 6, भाई क्या होता है कि जब ये गोलार्ध में आ जाते हैं उत्तरी में, तो उत्तरी ध्रुव जो होता है वहां 6 महीने तक दिन होता है, रात नहीं होती। और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो अंधेरे में डूब जाता है पृथ्वी का, और उसमें रात ही रात होती, दिन होता ही नहीं। और आपको पता है ना, हिंदी पंचांग में जब सूर्य ग्रह उत्तरायण होते हैं, उत्तर ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। शादियां वादियां होती है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, शुभ दिन आ जाते हैं। तो सूर्य जो है बहुत करीब होता है और उसी दिन को बोलते हैं महाविषुव दिवस, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। सोमवार के दिन बड़ा होने लगेगा, दिन जो है बड़ा होने लगेगा। उसके बाद से सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है। और जब सूर्य क्या देता है? सूर्य देता है राजयोग। जब हमारा परमपिता परमेश्वर सूर्य एकदम नजदीक आ जाएगा तो वो हमें देगा राजयोग, क्योंकि सूर्य राजा है ना ग्रहों का। तो अगर नजदीक आएगा तो हमें क्या देगा? किनको राजयोग देगा, बताऊंगा। राजयोग कैसे मिलेगा, धन दौलत कैसे मिलेगी, सब आपको बताएंगे। आपका मान सम्मान कैसे बढ़ेगा, यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 3 राशियां। शुरुआत करते हैं राशिफल की, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नई नौकरी या नए कोर्स के लिए आवेदन करेंगे आप, कोशिश करेंगे, आपका होगा। आपकी हर योजना सफल होने वाली है। कुछ नया करो, किसी से झगड़े से बचना पड़ेगा, थोड़ा सा घर में कपूर जलाना, सारे काम बनेंगे आपके। वृषभ राशि वालों, नौकरी में कोई खुशी आपको मिलने वाली है। मन की उदासी दूर होगी। मम्मी से पैसे आपको मिलेंगे, पापा से पैसे मिलेंगे, लेकिन 2 बूंद शहद जरा खा लेना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहा गया है व्यापार में धन आने वाला है, मुनाफा होने वाला है। लेकिन देखो भाई, झूठ मत बोलना, सच बोलने से आपको गिफ्ट मिलेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, और यात्रा का योग है, यात्रा में लाभ भी होगा। पीला वस्त्र धारण करना, सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं महाविषुव दिवस, जिसमें दिन और रात समान हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा पर्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, पंचांग के निर्माता थे, ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने ज्योतिष विद्या बनाई, है ना, और इन्होंने किस तरह से वैज्ञानिक आधार पर पर्व त्योहारों को भी तय किया। अब जब क्या होता है कि पृथ्वी के बहुत करीब सूर्य आ जाता है, गर्मी अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। सोमवार से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी।
तो इंसान के शरीर का तापमान भी ऊंचा नीचा होगा ना, शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, तो शरीर को शीतल करना जरूरी है ना, वरना बीमारियों से रक्षा कैसे होगी। और वो कौन करती है? वो करती है शीतला माई। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी मनाई जाएगी जब सूर्य करीब होगा। अब देखिए, सूर्य का ताप बढ़ेगा, सूर्य आ गया है और चूल्हा तो जलाना ही नहीं है, गर्मी पैदा करती है। तो क्या होता है कि आगे जो है, जब सूर्य एकदम सामने आ जाता है और गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तो क्या होता है, जब ठंड गर्म अचानक बढ़ती घटती है तो बीमारियां शुरू हो जाती है ना, बहुत सारी बीमारियां, चेचक होता है, बुखार, सर्दी, जुकाम और बहुत सारी बीमारी होती हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, शीतला माता का पूजा उसी दिन रखा गया है जब ये दिन रात महाविश्व दिवस होता है, उसी समय। चलिए इसके बारे में आगे बताएंगे, किन किन राशियों को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा, किन को उपाय करना है, सारा बताऊंगा। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका समय सही है, काम और पढ़ाई ठीक से करते रहना, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें। बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा की बात सुनेंगे। तुलसी पत्र का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि वालों, आप गुस्से से या झूठ का प्रयोग ना करें, गुस्से से बात ना करें और सभी से प्यार से बोलें, आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपने ऐसा किया तो धन लाभ का योग बन रहा है और आपके लिए कहा गया है लाल सिंदूर का तिलक लगा देना, सब कुछ दिन भर अच्छा जाएगा। कन्या राशि वालों, खुशी का दिन है, शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, कोई उपहार या आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करें, साइंस की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और सूखा धनिया खाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। अब बारी आपके मेल लेने की आ गई। यह मेल आया है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, मंजू का। उनके डेट ऑफ बर्थ 29/11/85 है, सरकारी नौकरी चाहती हैं। तो क्या करें भाई, एस्ट्रोनॉमिकल उपाय बताओ। सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य होता है। जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है, सूर्य को जल चढ़ाता है, रविवार को व्रत करता है, गुड़ का दान करता है, लाल वस्त्र धारण करता है, तांबे के पात्र से पानी पीता है, उसका सूर्य बलवान होता चला जाता है, सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ये जो महाविश्व दिवस है जिसमें दिन रात समान हो जाते, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, तो किन 6 राशियों को फायदा होने वाला, राजयोग होने वाला है, उनको 6 महीने तक धन दौलत, नौकरी, व्यापार, शादी, ब्याह सब अच्छा होगा। तो ये 6 राशियां हैं, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। इनको राजयोग पाना मिलेगा। पाने के लिए उपाय भी थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या उपाय करना है इनको उपाय करना, 6 महीने तक रोज सूर्य को लाल सिंदूर डाल करके जल चढ़ाएंगे और साथ में लाल सिंदूर का लेप लगा करके एक नारियल अपने मुख्य द्वार पर टांगेंगे, है ना। तो बस सूर्य उनका और बलवान होगा और राजयोग मिलेगा, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन बात, दिलचस्प बात क्या आ गई। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, उनको कम सुनाई देता है। तो अगर थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, उसको आप गर्म करके 1-2 बूंद, अगर हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं कि जली जाए कान, हल्का गर्म सुसुम उसमें कान में डाल देंगे ना, तो वो उनको सुनाई ज्यादा देने लगता है, अच्छा से सुनाई देने लगता है। बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन बात करते हैं 3 और राशियों की, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, हर एक काम में आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें। मेहनत का शुभ परिणाम आपको मिलेगा, धन दौलत आएगी, लेकिन कोई इत्र लगा लेना, कोई परफ्यूम लगा देना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, देखो भाई, परेशान मत हो, शाम तक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आपके अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई में टीचर आपकी तारीफ करेंगे, लोग मदद करेंगे। सफेद रुमाल अपने पास रखना और ज्यादा मीठा मत खाना। धनु राशि वालों, आपके लिए कुछ काम करते रहो, बेकार में मत बैठो भाई। 7.5 है तो क्या हुआ, काम से धन का लाभ होगा। एक काम करो, कोई कोर्स नया कर लो, अगर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं तो, लेकिन शिव जी को केला चढ़ा देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब सोमवार का एग्जाम है,
तो 12वीं का जो एग्जाम है ना, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें मैथ का एग्जाम है सोमवार को। हाँ, तो क्या करेंगे भाई, चंदन, सफेद चंदन का तिलक लगाकर गुलाबी रुमाल लेकर के पश्चिम दिशा में जाएंगे, ओम नमः शिवाय बोल करके, और वहां तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन शुभ गुली काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते, सोमवार को 1:30 से 3 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, सुबह 7:30 से 9 बजे राहु काल है, परेशानी में फंस जाओगे, काम नहीं बनेंगे। हाँ, तो बच के रहना। लेकिन अभी बात करेंगे जिनका जन्म 20 तारीख या सोमवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। मेहनत तो जिंदगी में बहुत करते हो आप, और डिसिप्लिन के साथ चलते हो, बड़े बहादुर होते हो, भिड़ जाते हो, और लंबे चौड़े होते हो आप। लेकिन अभी समय बिल्कुल अच्छा बीतेगा, खुश होकर मेहनत करना होगा। पढ़ाई हो या नौकरी हो, सब अच्छी चलने वाली है, समय बड़ा अच्छा बीतेगा आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। काम धीरे धीरे बनते जाएंगे, लेकिन मित्र आपके सहायता करेंगे। आप जो है ना, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सेना, नौकरी करने की कोशिश करेंगे ना इस दिशा में, तो आपके अच्छे अच्छे पैसे कमाने का योग बनेगा। लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें, दवाई या मीठी चीज़ों का धंधा भी आप कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में दूध का दान करो और सफ़ेद वस्त्र ही पहना करो, बस आपके काम बनते चले जाएंगे। अब देखिए, किन राशियों को राजयोग पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएंगी राशियां, तो उनको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगले 6 महीने तक, यानी 20 सितंबर तक जो है ना, उनको 6 राशियों को राजयोग पाने के लिए उपाय करना पड़ेगा। ये 6 राशियां पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में होंगी, जिन्हें सूर्य की शक्ति कम मिलेगी, है ना, और आगे बढ़ने का मौका थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये राशियां हैं कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशियां। क्या उपाय करना है इनको? उपाय ये करना है, 6 महीने तक गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे। गंगा जल सूर्य का होता है, सूर्य को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। 6 महीने तक तांबे का कड़ा पहनेंगे, तांबे के पात्र में तुलसी जल भिगो के रखेंगे, वो पानी पीते रहेंगे और उस जल का सेवन करते रहेंगे, और लाल सिंदूर का तिलक लगाते रहना। अगर सूर्य को आपने बलवान कर दिया है ना, तुलसी तो बुध भी बलवान हो जाएगा, जल पिएंगे तो ऐसा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ये राजयोग वाले ग्रह बलवान होंगे ना, राजयोग मिलेगा आपको भी मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची हैं राशिफल, लेते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाथ। मकर राशि वालों, अभी नौकरी बदलने का प्रयास ना करें, नई नौकरी के चांस अभी ज्यादा नहीं हैं। पढ़ाई ठीक से करें, किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी करें। काले तिल की रेवड़ी आप थोड़ा बांट दे, खा लें, सब ठीक रहेगा। कुंभ राशि वालों, अधूरी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। बकाया पैसा आपका जो फंसा हुआ मिलने वाला है। आज किताब कॉपी आप जरूर खरीद लेना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, लेकिन मीठी वाणी सबको बोलना पड़ेगा। काम ठीक से करते रहेंगे, शहद पी लेना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, सावधान सावधान, आप सावधान रहें, विरोधी आपके परेशान कर सकते हैं। किसी से झगड़ा बिल्कुल मत करना, दूरी बनाए रखना, कोई नुकसान आपका होगा ही नहीं। पूजा पाठ करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? व्यापार आप करते, बिजनेस करते हैं, सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सफलता के लिए व्यापार स्थल पर, आपकी दुकान, फैक्ट्री जो भी हो, उसकी उत्तर दिशा में गुरुवार को एक कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। कुबेर यंत्र की स्थापना करने से व्यापार में वृद्धि होती जाती है, और अगर कर्ज लिया हुआ, लोन लिया है, वो भी खत्म होता चला जाता है। तो ये उपाय जरूर कर लेना, कुबेर यंत्र लगा लेना। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है मुंबई से संजय तिवारी का, 6/9/71 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हालांकि ये पटना में सरकारी नौकरी करते हैं, पटना के हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, एस्ट्रो अंकल कुछ करो, बताओ, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो क्या हाल होगा? मैंने बोला ना, सूर्य राजयोग देता है, प्रमोशन देता है। आप सूर्य को बलवान करें। अभी जो सूर्य
में बदलाव आ रहा है, उसके लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। लाल तिलक लगाएंगे, लाल वस्त्र धारण करेंगे और कलावा बांध लेंगे दाएं कलाई में, और एक मानिक रतन भी धारण कर सकते हैं। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन का योग बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। चिंता की बात नहीं संजय जी, सब ठीक होने वाला है। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो मैंने जैसा कि कहा था कि भाई शिव जी के बारे में खास उपाय बताने वाला हूँ आपको, तो वो ये है कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में मतभेद बहुत उभर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर शिव पार्वती को जोड़े में फल चढ़ा के, चाहे वो 2 सेब हो 2 केले हो, जोड़े में फल चढ़ाना है, चढ़ा करके अगर प्रसाद के रूप में पति पत्नी सेवन करें तो उनकी जिंदगी में कलह क्लेश खत्म हो जाता है, आपस में प्यार बढ़ जाता है। और लेकिन भाई अब खिलौना आ गया बच्चों का डुगडुगी बजाने के लिए, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना, एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो आप खुश रहो, क्योंकि आप जब एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे नंबर लाना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, तो ये डुगडुगी बजाएगा। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, यही बताने आया ये। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? चुटकुला है, मोनू और सोनू घर के बाहर खड़े थे। मोनू बोला, अरे सोनू, अब ट्यूशन पढ़ने जाना है, जल्दी बाहर निकल, कितनी देर लगाएगा, इंतजार कर रहा हूं मैं। अंदर से सोनू की आवाज आई, अरे तू चिल्लाना बंद कर, तुझे 1 घंटे से कह रहा हूं ना कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। 1 घंटे से कह रहा है मैं 5 मिनट में आता हूं, 1 घंटा लगा दिया अंदर। सब ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते। समय के मूल्य को समझो बच्चों। हाँ, ये हंसने की बात तो अलग है, लेकिन समय बहुत बलवान है। समय के मूल्य को समझो, समय से सब काम करो, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन मुझे तो हंसते साथ आज जाना पड़ेगा। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज जा दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।